हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का 3.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं, पूरा फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो इस एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों यूज़ करना है, लेकिन मैं इस पूरे क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले सब्स्टिट्यूशन सारा क्वेश्चन सारा सब्स्टिट्यूशन से बताया हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो, हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करना, तो हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते ही इसमें 1 से मल्टीप्लाई तो ये 2x, ये माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 15 और 4 19 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 19/5। ये x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू आप किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x प्लस वाई कितना था हमारे पास 5 था, तो x कितना जाएगा, x कितना था 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 19/5। एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, 5 5 25 माइनस 19। सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 9 कितना जाएगा 6/5। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। ठीक है, x आ गया 19/5, y आ जाएगा 6/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। दूसरा क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। देखो, मैं चाहता हूँ किसको हटाना, y को, तो मैं y में क्या करता हूँ, इस y को, इस दोनों y को एलिमिनेट करना। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 और 2 कैंसिल कितना 4 ही आएगा। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 1। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन बाय किससे 2 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 आ जाएगा। दूसरा 2 से मल्टीप्लाई करोगे दूसरे क्वेश्चन को 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। 4 और 3 कितना आएगा 7x, तो कितना आएगा 14। तो x बराबर कितना आएगा 14/7, बोले तो 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। x का वैल्यू जब 2 आ गया तो x का वैल्यू किसी में पुट कर दो, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू, यानी हम फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 4y कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 बोले तो 4। तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन के द्वारा बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4। ये था 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको मैं ठीक करता हूँ, तो 9x ये प्लस का है, माइनस इधर माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। देखो, ये 3 है और ये 9 है, तो 3 और 9 का आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 1। ठीक है, तो 3 3 जा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। इसमें से तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब हम यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस में जब प्लस हो जाएगा तो 15 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 15 में से 2 गया तो आपका हाँ 13y इक्वल टू 12 में से 7 गया तो कितना 5।
तो y कितना आ गया माइनस का 5/13, तो y का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, ठीक है। तो क्या करते हैं 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 9x 2 इंटू -5/13 प्लस 7, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा -10/13 प्लस 7। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा -10 प्लस 13 7 जा 91/13, तो 9x कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 91 में से 81 माइनस का 81 अपॉन सॉरी प्लस का 81/13, कैंसिल करोगे कितना आ रहा है 9 बार में, तो x कितना आ जाएगा 9/13, तो x कितना आ गया 9/13 आएगा, y कितना आ गया -5/13। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -1, ऐसे ले लो कितना आ जाएगा 6, 2 के डबल 6 कितने बार में 3 बार में 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, तो बोले तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, सो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। तो दोनों में 3x सेम है, तो हम आराम से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये क्या कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस 4 इंटू 4 और 1 कितना आ जाएगा 5y, और कितना आ जाएगा -15, तो y कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, डिवाइड कर देना y इक्वल टू 3। अब किसी में वैल्यू पुट कर दो आप, तो इसी में वैल्यू पुट करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो 3x माइनस ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा 3 to 9, 3x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर -3 आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है इफ we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। एक फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर में एक ऐड करते हैं और एक जो डिनोमिनेटर में एक माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। उसी तरह से फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। सिर्फ न्यूमरेटर किस में ऐड करना है 1, न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है, सॉरी डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ठीक है। चलिए तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन x y y मान लेता हूँ, ये न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या है, क्या बोला है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में एक ऐड करना है, डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है, तो ये हो जाता है आपको कितना 1। सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या है कि it become 1/2 if we only add 1 to the denominator, ये 1/2 हो जाता है, सिर्फ किस में ऐड करना है डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो ये 1/2 हो जाता है। सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो लोग अपना एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। देखो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है -2, और ये कितना है 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1 है, माइनस 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 करो तो इसका कैंसिल हो जाए, ये 1 है तो 1 में से -2x जाएगा तो माइनस का x, ये कितना जाएगा -3, x बराबर कितना आ गया 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब किसी x का वैल्यू किसी में ही पुट कर दो, फर्स्ट क्वेश्चन पुट करता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू कितना था -2, तो ये 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो y माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन हो गया हमारा x/y, तो x कितना था 3, y कितना था 5, ये 3/5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 5 साल बाद जो नूरी है सोनू से 3 गुनी बड़ी है, ठीक है।
और 5 ईयर लेटर 5 ईयर लेटर बोले तो अभी से 10 साल बाद नूरी 2 साल दुगुनी हो जाती है। किसके? सोनू के एज में। ठीक है, तो मान लो नूरी प्रेजेंट एज कितना मान लिया? x साल की है। सोनू प्रेजेंट एज क्या मान लिया? y साल का है। तो क्या बोला है? 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो इसमें भी 5 घटा दो आप, इसमें भी 5 घटा दो। कितने साल की हो जाती है? 3 गुनी। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस का 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब बोला क्या? 10 साल बाद। तो 10 साल तो नूरी में भी 10 साल लगा दो, आप जोड़ दो, और सोनू में भी 10 साल में। तो अब कितने साल हो गया? वो दुगुना, मैंने दुगुना कितने साल है? दुगुना 10, दुगुना बच गया। तो x प्लस 10 इक्वल टू कितना जाएगा? 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y कितना लगा हमारे पास? प्लस का 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों को हम लोग एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू कितना है? माइनस का 10 है, और x माइनस 2y इक्वल टू क्या है? प्लस का 10 है। एलिमिनेशन कीजिए, यहाँ माइनस यहाँ सेम साइन है तो माइनस करते रहो। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो माइनस 3 प्लस 2 कितना जाएगा? माइनस का y, और ये माइनस का 20। ये भी माइनस 10 और माइनस माइनस 20। y इक्वल टू कितना हो गया? 20। यानी सोनू का जो परसेंटेज है कितना साल का? 20 साल का है। अब कहते हैं नूरी का, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डालिए, सेकंड इक्वेशन में। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, हमने सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया। x माइनस 2 इंटू 20 प्लस 10, x इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10, x बराबर कितना होगा? 50। यानी जो नूरी है वो 50 साल की है, और जो सोनू है वो 20 साल का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। किसी 2 डिजिट के नंबर का सम, डिजिट्स के नंबर का सम 9 दे रखा है। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो नंबर है 9 गुना है, कब? जब 9 गुना बराबर है किसके? जब उसके नंबर को ट्वाइस करने का वो दुगुने के बराबर है। एक नंबर जो पहला नंबर है 9 टाइम्स में, कब? जब नंबर का रिवर्स कर देते हैं उसको दुगुने के बराबर है दोनों। ठीक है, तो बोला फाइंड द नंबर। देखो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर होता है क्या है? देखो जैसे हमको 55 लिखना है, कैसे लिखेंगे? 10 गुने 5 प्लस 5 गुने 1 यानी 5 55। 98 लिखना है तो 10 इंटू 9 प्लस 8 ये लिखेंगे। तो देखो हमें 2 डिजिट नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो तो मान लेते हैं वंस प्लेस नंबर x मान लिया, टेंस प्लेस नंबर क्या मान लिया? y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों नंबर का सम कितना आएगा? x प्लस वाई कितना है? 9 है। और जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या आएगा हमारे पास? 10y प्लस x आ जाएगा। ठीक है, ये है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब बोला है कि इस नंबर का डिजिट को रिवर्स कर दो। वो जो है ना, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लगे? ये इस नंबर का 9 गुना, ठीक है, वो जो बराबर है किसके? इसके डिजिट को रिवर्स कर देते हैं उसके 2 गुने के। ठीक है, इसका 9 गुना इसके 2 गुने रिवर्स कर दिया, 2 गुने के बराबर है। तो कितना जाएगा? 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा? ये प्लस का इधर जाएगा, प्लस का 2 इधर आएगा तो कितना? 88y, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11x। कैंसिल करोगे तो 8y कितना जाएगा? x। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आसानी से लग जाए तो क्यों नहीं लाइन में एडमिशन लगाना। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई कितना था? 9। x कितना है हमारे पास? 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 9y इक्वल टू 9 है, तो y इक्वल टू कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। y 1 आ गया हमारे पास, y का वैल्यू इसमें पुट करो तो x कितना आ जाएगा? 8 इंटू 1, x हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर कितना है? 10y प्लस x है। तो 10 गुने y कितना था? 1 प्लस 8, हमारे पास 18 है। तो 18 का 9 गुना कितना होगा? 162।
तो उल्टा कर दो तो कितना देगा, 81 का 2 गुना कितना हो गया, 162, दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकाल के लाती है। ठीक है, कैशियर जो उसको है वो 50 रुपये का नोट देता है और 100 रुपये का नोट देता है। ठीक है, वो मीना के पास टोटल 25 नोट मिलते हैं मीना को, तो पता करना है कि कितने 150 रुपये कितने नोट थे, 100 रुपये कितने नोट थे। तो देखो, लेट 50 रुपीज नोट कितना है, एक्स मान लिया। लेट 100 रुपीज नोट की संख्या कितना मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, और x प्लस वाई यानी नोटों की संख्या में कितना लिख रखा है, 25। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, बोला है जब वो कैशियर के पास है तो 2000 रुपये देती है देता है, तो 50x प्लस 100y फिर कितना हो गया, 2000। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गया। थोड़ा सा इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, 50 कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 काटो 50 में तो कितना आ जाएगा, 40। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। इसको हम सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं, x प्लस वाई कितना था, 25 और x प्लस 2y कितना था हमारे पास, 40। एलिमिनेशन लगा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई इसका टू माइनस का 15, तो y 15 आ गया, यानी 100 रुपये की नोटों की संख्या थी 15 थी और x कितना था, x प्लस वाई कितना था, 25, तो x प्लस 15 इसका टू कितना है, 25, तो x कितना आ गया, 10। यानी 50 रुपये का जो नोट था वो कितना था, 10 था, और 100 रुपये का जो नोट था कितना था, 15 था। दोनों का आप ऐड कर लो, बस ऐड मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 500 प्लस 1500 कितना होगा, 2000 रुपये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन क्या बोलता है, lending library has a fixed charge of first 3 day। किसी लाइब्रेरी में 3 दिन का चार्ज फिक्स है, उसके बाद से डे टू डे हमारा क्या पैसा लगता है। ठीक है, एक सरिता है वो 27 रुपये पेड करती है 7 दिन का, सूर्या जो है आपको पेड करता है 31 रुपये कितने दिन का, 5 डे का। तो हमें फिक्स चार्ज निकालना और पर डे चार्ज निकालना है। तो मान करते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 डे 3 डेज कितना मान लिया, x पर डे चार्ज कितना मान लिया हमने, y। ठीक है, हो गया। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता जो है कितना पेड करती है, 27 रुपये कितने दिन के लिए, 7 दिन की। तो 3 दिन का तो फिक्स है, बाकी कितना दिन, 4 दिन। तो x प्लस 4y इसका तो कितना क्या होगा, 27। ठीक है, दूसरा क्या है, जो हमारा सुशी है, सुशी कितना पेड करता है, 21 रुपये कितने दिन के लिए, 5 दिन। तो ये 3 दिन का हो गया। अब बचा कितना दिन, 2 दिन, तो कितना 21 रुपये। पहले इक्वेशन लगा दो उसमें यहीं पे, एक आंसर 4 में से 2 गया तो 2, ये हो गया 6। वहाँ कितना आ गया आपका, 6/2 बोले तो 3। तो पर डे चार्ज हो कितना रुपया, 3 रुपया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो आप, तो x प्लस 2 इंटू 3 इसका कितना हो गया, किसी भी वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट में भी मैं आपको तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहाँ, सेकेंड। तो x प्लस 6 इसका टू 21, x कितना हो गया, 15। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डे जो है, फॉर 3 डेज कितना है, 15 रुपये। ठीक है, और पर डे जो चार्ज है, पर डे चार्ज कितना है आपका, 3 रुपये, 3 रुपीज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।